अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2020। आज की ख़ास खबरें। हज़ारों इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। सऊदी अरब की पहली बाहिजाब खातून नाई की वीडियो वायरल। अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, ये कहना था तालिबान का। भारत में 786 लिखने पर मुसलमान का हाथ काट दिया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन से सफ़ीर वापस बुला लिया। और दिलचस्प व अजीबो गरीब में है, कुत्ते ने घर वालों की जान बचा ली। और अब ख़बरों की तफसील। इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में हज़ारों अफराद ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा करते हुए इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक हफ्ते की रात को हज़ारों इसराइलियों ने वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहरीन वज़ीर आज़म की बदअनवानियों और कोरोना वायरस की वबा से निपटने में नाक़स हिकमत अमली इख्तियार करने पर सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहरीन ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह के सामने रात गए तक सीटियाँ बजाईं, झंडे लहराए, शदीद नारेबाजी की और उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इसी तरह छोटे छोटे एहतजाज शहर भर में किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात 10,000 से ज़ायद इसराइली सड़कों पर निकले और एहतजाज किया। पुलिस ने कुछ मुज़ाहरीन को हिरासत में भी लिया। यरूशलेम में एहतजाजी मुज़ाहरे इसराइल के बहरीन से सफारती तल्लुकात इस्तवार करने के फ़ौरन बाद हुए। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब की पहली बाहिजाब खातून नाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाहिजाब खातून नाई मुंह पर मास्क लगाए बच्चे के बाल काट रही हैं, जबकि बच्चे के वालिदैन खातून की वीडियो बनाते हुए इससे गुफ्तगू कर रहे हैं। बच्चे के वालिद ने वीडियो बनाते हुए खातून से कहा कि आप सऊदी अरब का फ़ख्र हैं। वीडियो में खातून ने बताया कि वो सऊदी अरब की शहरी हैं, ताइफ शहर में सिर्फ बच्चों की हजामत करती हैं। अब हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, ये कहना था तालिबान का। आलमी ख़बरसां अदारे के मुताबिक दोहा के मकामी होटल में होने वाली मुज़ाकरात की इफ्तिताई नशिस्त से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अफ़गानिस्तान में नाफज किए जाने वाले सियासी निज़ाम के बारे में अफ़गानों का फ़ैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि तालिबान दहशतगर्द अनासर की मेज़बानी ना करने के लिए पुरअज़म हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान बिलाशुबा चैलेंजेस आएंगे, ताहम फ़रीक़ैन अमन के लिए मौका से फ़ायदा उठाएँ। देर पा अमन मुमकिन है। अफ़गान हुकूमत और तालिबान तशद्दुद, करप्शन से बचें और अमन व खुशहाली की जानब बढ़ें। पाकिस्तान की जानब से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक दोहा इजलास में शरीक हुए। इससे कबल अफ़गान हुकूमत की 21 अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम मासूम की क़यादत में काबुल से दोहा के लिए रवाना हुई। टीम में अब्दुल्ला समेत दीगर वज़रा और एक खातून रुकन फौजिया कोफ़ी भी शामिल हैं, जबकि तालिबान की 21 रुकनी कमेटी की क़यादत मौलवी अब्दुल हकीम कर रहे हैं। टीम के दीगर अरकान में रहबर शोरा के 13 अरकान भी शामिल हैं। तालिबान कमेटी के सरबराह मौलवी अब्दुल हकीम मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदज़ादा के करीबी साथी समझे जाते हैं और वो इस वक्त तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में अदालती निज़ाम के सरबराह भी हैं। इसके अलावा अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी तकरीब में शिरकत की। अब हम बात करेंगे भारत में 786 लिखने पर मुसलमान का हाथ काट दिया गया। भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में इखलाक नामी नौजवान का हाथ मुबैना तौर पर आरा मशीन से काट दिया गया। नौजवान के अहले खाना ने कहा है कि इखलाक के हाथ पर 786 लिखा था, जिसकी वजह से उस पर जुल्म ढाया गया। नौजवान रियासत उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से काम की तलाश में पानीपत आया था। खबरसां अदारों के मुताबिक राहगीरों ने पुलिस को इतला दी कि एक नौजवान रेलवे ट्रैक पर खून में लथपथ पड़ा है।
जिसका हाथ कटा हुआ है। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची और नौजवान को अस्पताल में दाखिल कराया। बाद अज़ां हालत संभलने पर अखलाक ने पुलिस को बयान दिया कि उस रात मैं पीने के लिए पानी मांगा तो जवाब में उसका हाथ काट दिया गया। नौजवान के भाई अकराम के मुताबिक अखलाक काम की तलाश में पानीपत गया था और उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। किशनपुरा के पार्क में जब उसे प्यास लगी तो उसने करीबी एक घर से पानी का मुतालबा किया। इस दौरान उसके हाथ पर 786 लिखा देखकर लोगों ने हमला कर दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के दौरान आरा मशीन से उसका हाथ काटकर रेलवे लाइन के करीब फेंक दिया। अगली खबर में हम बात करेंगे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। इसराइल से तल्लुकात कायम करने के ऐलान पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने एहतजाजन बहरीन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन के इक़दाम को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी करार दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सेक्रेटरी जनरल साहिब अरीकात ने कहा है कि अमारात की तरह बहरीन भी फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ को डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम पर कुर्बान कर रहा है। अमारात के इसराइल से तल्लुकात कायम करने के ऐलान पर भी फ़लस्तीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ताहम अरब लीग ने अमारात की मजम्मत से मुतल्लक फ़लस्तीनी करारदाद मंजूर नहीं की। हमास का कहना है कि इसराइल से दोस्ताना मरासम कायम करने वाले अमारात और बहरीन के हुक्मरान आलमे इस्लाम और अरब दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं। इनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हमास की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि बहरीन का इसराइल से दोस्ती मुआहिदा बातिल और अरब लीग के शिकस्त खुर्दा शर्मनाक मौक़िफ़ का नतीजा है। बयान में कहा गया है कि बहरीनी हुकूमत की तरफ से इसराइल के साथ जिस नाम नहाद अमन मुआहिदे का ऐलान किया गया है वो अरब ममालिक के लिए बाइसे आर है। ये मुआहिदा अरब और मुसलमान ममालिक के दरीना व असूली मौक़िफ़ से खुला इनहराफ और इसराइली काबज़ रियासत के जराइम को सनद जवाज़ फराहम करने की मज़मूम कोशिश है। बयान में कहा गया है कि बहरीन इसराइल के साथ जिस मुआहिदे को अमन का नाम देता है वो खित्ते में एक नई जंग का नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने जुमा के रोज़ ऐलान किया था कि बहरीन और इसराइल भी अमन मुआहिदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। और आखिर में दिलचस्प और अजीबो गरीब में है कि कुत्ते ने घर वालों की जान कैसे बचाई। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में एक घर में कुत्ते के भौंकने से कई अफराद की जानें बच गईं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक राल्फ नामी कुत्ता घर के लान में सो रहा था कि रात के वक्त बावर्ची खाने में अचानक आग भड़क उठी। राल्फ के मालिक वाकर का कहना है कि आम तौर पर राल्फ रात के वक्त नहीं भौंकता, लेकिन जब बावर्ची खाने में आग लगी तो राल्फ ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। गोल्डन न्यूज़ चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।